मॉर्निंग सा। तो लास्ट व्लॉग में मैंने जो आपको ड्रेस डिज़ाइन करके बताई थी ब्लू कलर वाली, आज उसे ही कंटिन्यू करके पूरा करेंगे। और उसके अलावा भी कुछ अगर टाइम मिला तो न्यू ड्रेस का काम भी कर देंगे, क्योंकि कुछ और ड्रेसेस डिज़ाइन करनी है मुझे लास्ट फाइनल। बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे कि अभी तक ये ड्रेसेस डिज़ाइन ही कर रही है, बट ठीक है, मेरे पास जितना जैसे टाइम होता है मैं वैसे कर लेती हूँ। इतना नए ऑर्डर्स नहीं ले रही हूँ, जो है उन्हीं को ही पूरा कर रही हूँ। तो वो सब चलता रहता है। और एक दो ड्रेस और है तो वो भी शेयर कर दूँगी। आज ब्लू वाला करूँगी, उसका आपको वर्क डिटेल दे दूँगी आज। चलिए डिज़ाइन करते हैं। ये वाला मैंने आपको ट्रेस करके बताया था, ये वाला जो मेरा डिज़ाइन था पूरा, और अभी इस पर मैं पेंटिंग कर रही हूँ ऐसी वाली ही सेम। और पेंटिंग में ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि पेंटिंग फैली हुई है, मैं हमेशा ऐसा आउटलाइनिंग करके फिर करती हूँ, तो प्रॉपर से ही बनाऊँगी और ये बन जाएगा। उसके बाद मुझे ये वाला काम करना है। ये इतना सा बना है, फ्लावर वाली पोशाक है। अभी इसके मैं 3D आउटलाइनिंग करूँगी। अभी मैंने सिर्फ ये वाले को लगाया है, और उसके अलावा यहाँ पे भी मेरे को कुछ करना रहेगा, वो मैं जब करूँगी तब शो कर दूँगी। बाकी ये मेरा वर्क चल रहा है तो कुछ इस तरीके से। और इसका जो शेड है ना ड्रेस का, ये पर्पल और पिंक का शेड है। और इसकी ओढ़नी भी सेम इसी में डाई कराई है, पल्लू में कराई इस बार, तो ये भी अच्छी लग रही है। ये भी अगेन सीखिया की ही मंगजी है जिस पर डोरी निकाली है। और ये वाला पैटर्न सदाबहार हो गया है। ये जो मंगजी बनती है ना, इससे बहुत सही लुक आता है। और फिर वापस गोल्डन का ही तारी यूज़ होता है ना अपने फ्लावर में, तो बहुत सही लगता है ये। मैं इस टाइप से, और मैंने बल्क में मंगाया तारी पूरा, ये मैं जयपुर से मटेरियल मंगाया है। तो कुछ इस तरीके से कर लेती हूँ इसको, और उसके बाद आपको शो करूँगी। तो कुछ इतना मेरा डिज़ाइन बन गया है। पेंटिंग का काम सारा हो गया है, और मेन इसका पेंटिंग है। जो आप कलर देख लो, ये वाला जो कलर है ना वो मैंने बनाया है शेड से। बाकी पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर यूज़ किया है। एक ओनली मस्टर्ड कलर मैंने बनाया है, जो कि गोल्ड येलो कलर और अपना जो ब्राउन कलर आता है उससे बनाया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है। मामी सब इसको डेकोरेशन कर रहे हैं। इसका इतना सा पार्ट हो गया है, बाकी वो कर रहे हैं इसको। और उसके अलावा मेरा ये वाला काम चल रहा है, जो मैं इसके ओनली आउटलाइनिंग कर रही हूँ। बाकी तो ये कंप्लीट बन गए हैं, और कुर्ती का भी बन गया है कुछ इस तरीके से। फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही, बट ये मैंने जो लीफ बनाई है ना, ये ग्रीन कलर में बनाई। ग्रीन कलर का जो तारा आता है ना, उसमें चीड़ और गोल्डन तारा यूज़ किया है इसमें। और ये तारा जो यूज़ किया है ये बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा। और अब बहुत तरीके के तारे आते हैं वैसे, लेकिन बेस्ट जो क्वालिटी आती है वही यूज़ करना जब भी करो, क्योंकि ख़राब हो जाए फिर क्या मतलब। तो ऐसा है, ये वाला बन के बीच में चीड़ मोती भी लगाया है। और ये वाला फ्लावर, रोज़ फ्लावर काफ़ी सही लगते हैं। और ऊपर की तरफ मैंने इस टाइप का एक छोटा सा फ्लावर बनाया है। तो ये कंप्लीट बन गया है अब। और पूरी लहंगे में मैंने तारी का भी छिड़काव किया है, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है इससे। तो आज का तो ये मेरा वर्क है, ये हुआ, ये चल रहा है। और इसका अभी मैं आपको पास से शो कर दूंगी कि कौन सा तारा लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले व्लॉग में एक किसी में मैंने आपको वैसे शो कर दिया था, लेकिन आज फिर से कर दूंगी ताकि जो कोई डिज़ाइन करे तो उसके लिए हेल्पफुल रहे। इसका तो काम चल रहा है, और मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करूं। मैं ओढ़नी के पेंटिंग कर रही थी ना, तो जिस किसी को ऐसा बॉर्डर करना होता है ना, तो इस टाइप से फ्रेम में लगा के फिर इस टाइप से पेंटिंग कलर्स रख के कर सकते हैं, अगर किसी के पास अड्डा ना हो तो। मेरे पास नहीं है, और वैसे तो मैं चारों तरफ बांध के कर देती हूँ, लेकिन उसमें क्या ओनली फ्लावर्स बनते हैं। पर इस टाइप की डिज़ाइंस जो होती है ये बहुत बारीकी से करनी पड़ती है, और अगर अपन चारों तरफ से फ्रेम में कर देना तो ये होता ही नहीं है अच्छे से। तो इस टाइप से टाइट बांध करके और फिर पेंटिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए वैसे मैं बॉर्डर ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बॉर्डर से ज़्यादा फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, और पेंटिंग जो है ना मुझे बॉर्डर पे थोड़ी कम अच्छी लगती है। बॉर्डर मैं ओढ़नी पे इस टाइप से देना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, ताकि शेडेड कलर का पैटर्न भी हो जाता है, और उसके अलावा फ्लावर बनते हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ही मैं बॉर्डर वाली ड्रेस बना रही हूँ। इससे पहले मैंने एक बनाई थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी, बट इस टाइम वापस ट्राई कर रही हूँ। बट मुझे मस्ट ऐसा लगता है कि बस फ्लावर बनाओ तो वो ज़्यादा बेटर है, बट कि वो करता है बॉर्डर वाला तो इस टाइप से कर सकता है। तो अभी मेरी ओढ़नी का पेंटिंग कुछ इस तरीके से कंप्लीट हुआ है, और बॉर्डर में बना। बॉर्डर में बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आज मुझे पूरा दिन ना बस सिर्फ
इतना सा बनाने में ही लग गया। उसके अलावा मैंने बहुत कम वर्क किया। दूसरा वो उस ड्रेस को डिज़ाइन करने में भी हेल्प की मामी सोकम ने, वो आज पधारे हुए हैं, तो इस वजह से मेरे को बहुत टाइम लगता है बॉर्डर में, इसलिए मैं सजेस्ट भी नहीं करती। और मुझे बॉर्डर्स कम ही पसंद आते हैं, मुझे फ्लावरिंग वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये फ्लावर भी बहुत सुंदर है, अगर ये पल्लू पूरी ड्रेस में होता ना तो भी बहुत प्रेटी लगता, लेकिन उनकी इच्छा है कि ड्रेस में बने, तो इसका चार्जेस भी ज़्यादा हो जाता है उस अकॉर्डिंग। और इसका भी बनाया है, और ये अभी जस्ट मैंने बनाया कि फ्लावर, और ये सूखेगा। और ये ना बिल्कुल भी चिप चिप नहीं करता। अगर किसी को यूँ रहता है ना कि पेंटिंग बहुत चिप चिप करती है, पहले मेरे भी किया करती थी, लेकिन मैंने टाइम के साथ थोड़े थोड़े देखो चेंजेस होते ही हैं। अगर एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ को तो उसकी कमियों को ठीक भी करने की कोशिश करते हैं, तो देखो इस टाइप से हो जाता है ना, तो चिपकता नहीं है। अभी बनाया हुआ पेंटिंग है ये, और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, तो एकदम परफेक्ट। और इसकी आवाज़ भी ऐसी हो जाती है जैसे तो ये कोई प्लास्टिक का हो गया, बट बहुत अच्छे से शाइन आ जाती है तो इस टाइप से। और उसके अलावा मेरी ये ड्रेस आज कंप्लीट हो गई है, कुछ इस तरीके से पर्पल और प्याजी पिंक का शेड है ये। और उसके अलावा ये फ्लावरिंग है, थोड़े थोड़े चेंजेस करती हूँ, इतना ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंज कॉन्सेप्ट में डिज़ाइन किया है। बट आपको मैं पास से शो करती हूँ कि इसमें जो ये यूज़ किया है ना, मैंने कटदाना यूज़ किया है। किसी में मैं जरदोजी यूज़ करती हूँ, किसी में आउटलाइनर, लेकिन इसमें मैंने कटदाना यूज़ किया है। और उसके अलावा ये फ्लावर डिज़ाइन किए और ये पत्तियाँ बनाई है, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, प्रीटी सा लाइट वेटेड। और इसके ऊपर मैंने एक फ्लावर बनाया है, तो ये। और दूसरी ड्रेस है ये वाली, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, मामी सब ने ही डेकोरेशन किया है इसका। मैं मतलब डिज़ाइन पेंटिंग ये सब मेरा रहता है, बस थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर सकते हैं। हमेशा ही मेरा जो डिज़ाइन रहता है मैं खुद ही स्केच करती हूँ, पूरा ट्रेस करती हूँ, और उसके बाद डिज़ाइन ज़रूर मैं करने के लिए हेल्प ले लेती हूँ, वरना मुझे ऐसा रहता है कि डिज़ाइन ख़राब ना हो जाए। और आप पेंटिंग देखोगे ना, पेंटिंग पूरे पे मैंने की है, बिल्कुल कुछ भी उन्होंने नहीं किया पेंटिंग में तो, लेकिन बस केवल इसकी डिटेलिंग है ना, तो उसमें उन्होंने क्या बहुत डिफरेंट कलर्स इसमें यूज़ किए मैंने तारे में। तो आप देख सकते हो इसमें कितने कलरफुल तारे यूज़ है। इसमें सिल्वर तारा है, गोल्डन तारा है, छोटा तारा है, बड़ा तारा है, ट्यूबलाइट है, कटदाना है, जरदोजी है, और चीड़ मोती है, और उसके अलावा ये डोरी का वर्क है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई है, तभी ये इतना सुंदर सा ड्रेस बना है। और कंप्लीट जब होगा ना, आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो ये इसका वर्क डिटेल था। चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ से कर लीजिए, आपको इतनी सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, इतनी हेल्पफुल मेरे वीडियोस होते हैं, तो प्लीज़ कर ही दीजिए अब लाइक और सब्सक्राइब।